फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं कि इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसके अंतर्गत क्या क्या मिसाइलें हैं, हम किन किन मिसाइलों को देख सकते हैं, भारत में क्या क्या मिसाइलें हमारे पास मौजूद हैं, उन सभी मिसाइलों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको नाम सुनने में आया होगा, बैलिस्टिक मिसाइल, फिर आप सुने होंगे क्रूज मिसाइल, उसी तरह गाइडेड मिसाइल। ये सभी जो आप वर्ड्स सुनते हैं, ये सभी वर्ड्स जो है आपको दिमाग में कभी कभी लगता होगा कि ये सब क्या है। तो आज हम इस वीडियो से इन सभी बातों को समझेंगे, साथ ही कुछ ट्रिक्स देखेंगे उन मिसाइल्स के नामों को याद रखने का, और भी वर्ड जो आप सुनते हैं, जैसे कि मिसाइलों के स्पीड को मैक से 1 मैक से कम, 0.7 मैक जैसे सबसोनिक मिसाइल्स का स्पीड है, इस तरह से आप सुनते होंगे। तो ये सब क्या है, तो ये सबको हम अच्छे से इस वीडियो में समझते रहेंगे। समय के साथ हमारा जो देश भारत है, ये अपने मिसाइलों में अपडेट करता रहता है। जैसे पृथ्वी, नाग, ये सब का अपडेट बहुत सारा आ चुका है। जैसे पृथ्वी 1, 2, 3, 4 करते हुए 5 तक इसको अपडेट किया जा चुका है। अपडेट करने का क्या कारण होता है? अपडेट करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि मिसाइलों का जो रेंज है, वो भी बढ़ता है, साथ ही कुछ उसमें और भी अपडेट, लोड ले जाने का क्षमता वो भी बढ़ाया जाता है, इसलिए अपडेट किया जाता है। साथ ही हमारा जो रक्षा संबंध है वो जर्मनी से है, रूस से है, साथ ही फ्रांस से है। हाल ही में हमने फ्रांस से ये राफेल मिसाइल लिया है। उसी तरह रूस भी हमारा मित्र देश है, वो भी हमें बहुत सारे चीज़ें मतलब जो भी रक्षा के लिए जो मिसाइल्स है वो देता है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल वो रूस का है। उसी प्रकार जर्मनी के द्वारा जो गाइडेड मिसाइल बनाया गया था, उन गाइडेड मिसाइल्स को हमारे भारत द्वारा अपनाया गया। गाइडेड मिसाइल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। उसी तरह मिसाइल अगर कोई दूसरा देश हमें जैसे दाग रहा है, तो उससे बचाने के लिए भारत जो है इजराइल से भी कुछ मिसाइल को रोकने वाले जो रडार सिस्टम है, जिसको आयरन डोम बोलते हैं, वो भी भारत ले चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं भारतीय मिसाइलों को। तो भारतीय मिसाइलें, देखिए ये जो भारतीय मिसाइलें हैं, हमारी देश की मिसाइलें जो है, इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जनरली हम 2 ही में बांटते हैं, लेकिन हम समझेंगे अभी 3 कैटेगरी में बांट के। पहला जो है बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद दूसरा जो आता है वो है गाइडेड मिसाइल, और तीसरे जो आते हैं वो है क्रूज मिसाइल। ये जो क्रूज मिसाइल है, ये भी गाइडेड मिसाइल ही होते हैं, लेकिन हम इन्हें समझने के लिए 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ऐसे जनरली आप समझ सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के तौर पर, क्योंकि क्रूज मिसाइल जो है वो कहीं भी चल सकते हैं, जैसे हवा, पानी और जमीन में, तीनों जगह। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे पहला जो मिसाइल आता है वो आता है पृथ्वी एक ऐसा मिसाइल है जो सतह से सतह पर वार करने वाला मिसाइल है। लैंड टू लैंड स्ट्राइक, ये लैंड टू लैंड हमला करता है। तो इसका और भी जो वर्जन है, पृथ्वी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे वर्जन अपडेट किए गए हैं, जिन्हें हम प्रहार, धनुष के नाम से जानते हैं। ये अग्नि मिसाइल के ही टाइप है। उसी प्रकार इसका जो रेंज है, अग्नि मिसाइल का जो रेंज है वो आता है 150 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर सकता है अपने दुश्मन को मारने के लिए। 150 से 600 किलोमीटर तक ये जाकर अपने दुश्मन को विनाश कर सकता है। इसका रेंज उतना है। रेंज मतलब किस जगह से कितना दूर तक जा सकता है, ये उस दूरी को बताता है, कहां तक वो जा सकता है। उसके बाद आता है लोड। ये कितना वजन, अपने साथ कितना वजन का जो है विनाशक हथियार लेकर जा सकता है। ये 1000 किलो तक ढो के ले जा सकता है, इसका उतना कैपेसिटी है। इसके वजन के हिसाब से इसका जो कैपेसिटी होता है, 1 का थोड़ा कम, 2 का, पृथ्वी 1 का थोड़ा कम होगा, 2 का थोड़ा ज्यादा, 3 का और थोड़ा ज्यादा, 4 का और थोड़ा ज्यादा, इस तरह करके वो रहता है। उसी प्रकार अग्नि का देखें, तो अग्नि भी जो है सतह से सतह पर वार करने वाला ये भी प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि मिसाइल है। इसका जो रेंज होता है वो होता है 400 से 600 किलोमीटर, और इसका भी लोड ले जाने का जो कैपेसिटी, देखिए रेंज बढ़ चुका है। अग्नि का भी अपना अलग अलग वर्जन है, अलग अलग उसका भी अपडेट वर्जन लाया गया है, अग्नि 1, 2 ऐसे 3 करके। तो इसका जो रेंज है, देखिए रेंज इससे ज्यादा है।
इसका रेंज ज्यादा होता है अग्नि का, 400 से 600 किलोमीटर तक। और लोड जो ले जाने का क्षमता है इसका भी 1000 किलो ही होता है। उसके बाद हम आते हैं गाइडेड मिसाइल में। गाइडेड मिसाइल में हमको सबसे पहला जो मिसाइल मिलता है वो है त्रिशूल। त्रिशूल ये लैंड से एयर में, मतलब जमीन से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल है। त्रिशूल का जो रेंज होता है वो होता है 9 से 12 किलोमीटर। ये 9 से 12 किलोमीटर तक के रेंज में दुश्मन को मार सकता है। उसके बाद अगला जो मिसाइल है वो है आकाश। इसका भी जो जाने का जो ये होता है लैंड टू एयर, सतह से हवा में वार करने वाला ये भी मिसाइल है। इसका रेंज होता है 3 से 7 किलोमीटर। ये सभी जो है ये तीनों गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल मतलब ऐसे मिसाइल जिन्हें हम एक बार छोड़ने के बाद उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ये, इसलिए इनको हम गाइड कर सकते हैं। ईंधन के रूप में ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का, इसलिए इनको गाइड किया जा सकता है। जबकि ये जो है बैलिस्टिक मिसाइलों को एक बार निशाने पर लगा के दाग देने के बाद, मतलब छोड़ने के बाद हम उसे और कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल से बाहर होता है, वो अब ब्लास्ट होके ही वो खत्म होगा। मतलब वो जहां तक आप छोड़ दिए हैं वहां तक जाके ही वो विनाश करके ही वो खत्म होगा। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं इन दोनों में। तो गाइडेड मिसाइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार छोड़ने के बाद उसके डायरेक्शन को कंट्रोल और चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब पृथ्वी और अग्नि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि त्रिशूल, आकाश और नाग ये जो है ये गाइडेड मिसाइल है। इसलिए नाग को तो बोला भी जाता है दागो और भूल जाओ। टारगेट को एक बार सेट करके दाग देने के बाद वो टारगेट को हिट करके ही वो शांत होगा। तो नाग, तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 25 से 30 किलोमीटर रेंज होता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, ये है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ये जो मिसाइल्स होते हैं ये कम ऊंचाई में उड़ने वाले, कम ऊंचाई में उड़ते हैं, इसलिए ये रडार में नहीं आते हैं, रडार के रेंज में नहीं आते हैं। और जबकि ये सब बहुत हाइट में उड़ान भरने वाले ये सब जो है मिसाइल है। इन मिसाइलों का उपयोग हम अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी कर सकते हैं, मिसाइलों को अंतरिक्ष तक भेज सकते हैं, जबकि इनको वैसा नहीं भेजा जा सकता है। इन मिसाइलों का उपयोग हम परमाणु बम ले जाने के लिए भी कर सकते हैं, ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन इनका जो उपयोग है ये वैसा नहीं किया जा सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले, रडार के रेंज में ना आने वाले मिसाइल्स हैं, और ये रडार के रेंज में आ जाते हैं क्योंकि इनका हाइट बहुत ऊंचा होता है, इसलिए। अब रडार क्या होता है? रडार जो होता है ये एक तरह का सिग्नल छोड़ने वाला यंत्र होता है, जिसका हम लोग, जैसा कि हम लोग उसका नाम जानते हैं, रडार को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसा कि आप जानते ही हैं, रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डीआरडीओ जो हम लोग का रक्षा, हम लोग का भारत देश का जो रक्षा विभाग है डीआरडीओ, वो जितना भी रडार है उसको कंट्रोल करता है। रडार क्या करता है, वो सिग्नल छोड़ता है एक तरह का, ये रडार जो है एक तरह का सिग्नल छोड़ता है। तो जब वो सिग्नल छोड़ता है तो यहाँ इसके रेंज में जो भी मिसाइल होता है उससे टकरा के जो है, ये सिग्नल छोड़ा और यहाँ पर एक मिसाइल है, तो यहाँ से गया सिग्नल और वापस इसी रास्ते से टकरा के जब वापस आता है तो उस तरंग के वापस आने के वजह से उस मिसाइल का या फिर जो भी वो एयरक्राफ्ट है या जो भी है उस चीज का हाइट, पोजीशन, डिस्टेंस, लोकेशन, ये सभी चीजें हम लोग को पता चल जाती है और फिर हम उसे मार गिरा देते हैं। तो इस तरह से रडार का उपयोग किया जाता है। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक,
ये सभी जो मिसाइलें हैं, जैसा कि आपको पता है, ये कम हाइट पर चलने वाली मिसाइलें हैं और ये लैंड, एयर और वाटर, हम इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। हम लैंड में भी, मतलब जमीन पर भी वार करने के लिए कर सकते हैं, हवा में भी वार करने के लिए, और साथ ही पानी में भी, किसी पनडुब्बी को ही उड़ाना है तो हम इन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका जो वेट ले जाने का जो क्षमता होता है वो होता है 200 केजी। 200 केजी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मिसाइल क्रूज मिसाइल से बड़े होते हैं। ये मिसाइल बड़े होते हैं जबकि ये क्रूज मिसाइल छोटे होते हैं। इनका स्पीड, वजन ले जाने का जो क्षमता है वो कम होता है, ये 200 केजी तक ही वजन ले जा सकते हैं, लेकिन इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4321 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलते हैं। इनका स्पीड होता है, उतना स्पीड से वो दुश्मनों के मिसाइल को या दुश्मनों के अड्डों को वो स्ट्राइक कर सकते हैं और खत्म कर, नष्ट कर सकते हैं। और एक चीज आपको जानना है, देखिए क्रूज मिसाइल के उदाहरण। क्रूज मिसाइल को भारत में जो नाम दिया गया है वो है ब्रह्मोस, एक तरह का सुपरसोनिक मिसाइल है, जो आप यहाँ दिखा हुआ देख सकते हैं, ब्रह्मोस और निर्भय, ये जो है ये सभी क्रूज मिसाइल्स हैं जो भारत अपने इस्तेमाल में अपनी सुरक्षा के लिए करता है। उसके बाद आपको ये भी चीज जानना चाहिए, जो भी मिसाइल छोड़ा जाता है वो पैराबोलिक पाथ में छोड़ा जाता है, पैराबोलिक वलय जिसको बोलते हैं। मतलब कोई भी मिसाइल जैसे छोड़ा जा रहा है तो वो 45 डिग्री, जमीन से 45 डिग्री के कोण पर कुछ इस तरह से छोड़ा जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेंज को कवर करे और दुश्मनों के मिसाइल्स, टैंकर, ये सबको स्ट्राइक करे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये भी चीज जानना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, MACK, मैक, MACK, मैक। मैक ये जो है ये एक तरह का, ये मिसाइल का स्पीड है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 मैक इज इक्वल टू होता है 1195 किलोमीटर प्रति घंटा हवा में, ध्वनि के समान। इसका जो स्पीड है वो ध्वनि की से तुलना किया जाता है। 1195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है। तो जो मिसाइलों का जो रेंज है वो मैक के आधार पर 1 मैक से कम, 1 मैक से अधिक, इस तरह से बोला जाता है। तो आपको समझना है कि 1 मैक जो होता है वो मिसाइल का हवा में रफ्तार 1195 किलोमीटर प्रति घंटा को दर्शाता है, जिसे आपको इस प्रकार समझना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और एक चीज बताना है कि अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो देखिए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप इन पांचों, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, इसको आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, PATNA, पटना। ये वाला ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और फिर पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ये आपका ट्रिक है जिससे आप इन मिसाइलों के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सबसोनिक मिसाइल है, इसका जो लोड ले जाने का क्षमता है ये है 450 केजी, ये लोड ले जा सकता है। और इसका जो स्पीड होता है वो होता है 0.7 मैक। एक, जैसा कि आपको मैंने बता चुका है कि 1 मैक जो होता है 1195 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को बताता है हवा में। तो 0.7 में इसका स्पीड होता है सबसोनिक का। उसी प्रकार और एक चीज, जो बैलिस्टिक, ये जो वर्ड है बैलिस्टिक, जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है फेंकना। बैलिस का मतलब होता है फेंकना, ग्रीक शब्द है फेंकना। उसी प्रकार जो हम लोग का ये मिसाइल्स है, जैसे गाइडेड मिसाइल, ये सभी जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये सभी गाइडेड मिसाइल हैं। और फिर ये इधर जो हम देख रहे हैं त्रिशूल और फिर आकाश, नाग, ये सब गाइडेड मिसाइल हैं। इन सभी गाइडेड मिसाइलों का जो श्रेय जाता है वो जाता है जर्मनी को, जर्मनी देश को, क्योंकि गाइडेड मिसाइल को सबसे पहले तैयार करने का जो काम है वो जर्मनी ने किया था, इसलिए उसको गाइडेड मिसाइल का हेड माना जाता है, प्रणेता बोलते हैं उसको हम लोग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नाग, हम लोग का जो मिसाइल है गाइडेड मिसाइल नाग, ये तैयार क्यों किया गया? इस मिसाइल को बनाने का उद्देश्य था चीन के जो मिसाइल्स हैं उनको टक्कर देना। उनको टक्कर देने के लिए स्पेशल इन मिसाइल को, नाग जो है, इसको तैयार किया गया भारत देश द्वारा। और एक चीज,
हम लोग जो नाम सुनते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मोस, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 4321 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वजन 200 केजी तक ले जा सकता है। तो इस मिसाइल का खासियत ये है, इसका स्पीड के वजह से हम लोग एक बड़े रेंज पर भी हम लोग जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। बहुत बड़े रेंज तक जाकर बहुत रफ्तार में हम दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मोस वर्ड है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये असल में डीआरडीओ द्वारा जो है रूस ने ये मिसाइल दिया था। इसका अपडेट वर्जन, इसका जो है डीआरडीओ ने इस पर साइन किया, रूस ने ये मिसाइल हम लोग को दिया। और इस मिसाइल का जो नाम है, ये हम लोग का भारत का जो नदी है, उस नदी के नाम, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र, और रूस की नदी मस्कवा, इन दोनों नदी के नामों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रखा गया। तो ये सभी तथ्य इनसे जुड़े हुए थे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें।